जब अमारलिक को मिस्र की नाकाम जंग की खबर मिलती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो कहता है कि मिस्र सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि उसका ख्वाब था और माइल्स ने उस ख्वाब को सोने की थैली में डालकर जंगियों के हवाले कर दिया। अमारलिक फिर भी माइल्स के जनाजे में शरीक होना चाहता है लेकिन विलियम उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर वो जाएंगे तो ये मानने के बराबर होगी कि काहिरा में माइल्स की मुदाखलत दुरुस्त थी और उससे सुल्तान नूरुद्दीन को इनके खिलाफ जंग छेड़ने का एक और बहाना मिल जाएगा। यहाँ माइल्स अपनी जान से हाथ धो बैठता है और विलियम बादशाह की तरफ से सिर्फ एक ताज़ियती खत उसकी बेवा को भेजता है। माइला फौरन समझ जाती है कि इस खत के जरिए अमारलिक ने माइल्स से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है ताकि अपनी साख बचा सके। इधर सलाहुद्दीन शाम जाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं लेकिन शेरखू उन्हें समझाते हैं कि फिलहाल मिस्र में उनकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि दरगाम के आदमी अभी भी महल और शहर में मौजूद हैं। सलाहुद्दीन शेरखू की बात मान लेते हैं और यारूकी के पास जाते हैं जो शहर की तरफ रवाना हो रहा होता है। वो उसे 2 खत देते हैं, एक सुल्तान के लिए और दूसरा अपनी वालिदा के लिए। यारूकी खत लेकर शाम रवाना हो जाता है। इधर लतीफ फैसला करता है कि वो बालन का इलाज करेगा। वो कहता है कि अगरचे बालन ने उसके भाई को कत्ल किया था लेकिन एक अमीर जो उसके बड़े भाई के बराबर है, बालन ने उसकी जान बचाई है, इसलिए अब वो बालन का इलाज करके हिसाब बराबर कर देगा। सलाहुद्दीन लतीफ की खुद पर काबू पाने और दुश्मन को माफ करने की तारीफ करते हैं। फिर वो बालन से खैरियत पूछते हैं। बालन शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि वो चंद दिन बाद यूरोप वापस जा रहा है। सलाहुद्दीन उसे मशवरा देते हैं कि वो कुद्स जाकर अपने खानदान के साथ होने वाली ज्यादती का बदला ले, लेकिन बालन जवाब देता है कि सलाहुद्दीन नहीं जानते वो किस हाल से गुजरा है और वो कभी वापस वहां नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कामिल अपने वालिद शहवार को बताता है कि दरगाम ने खजाने में एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। ये सुनकर शहवार गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उसे अभी जंगियों का कर्ज भी अदा करना है। दरगाम ने सोना कहाँ छुपाया है ये पता लगाने के लिए वो हुक्म देता है कि दरगाम का पालतू जोहर फौरन हाजिर किया जाए। बाजार में जमशीद दुकानदारों को दुकान चलाने और सामान बेचने की तरबियत दे रहा होता है। एक ताजिर को ये दिखाने के लिए कि चाकू किस तरह बेचा जा सकता है, जमशीद कारातीगन को बाली का बकरा बनाता है। वो उसे बुलाता है और अपनी मीठी मगर पुरएतमाद बातों से कायल कर लेता है कि वो चाकू खरीद ले। जमशीद उसके 70 सिक्के मांगता है लेकिन कारातीगन भी कम नहीं होता और आखिरकार 40 सिक्कों में सौदा तय कर लेता है। जमशीद समझता है कि उसने अच्छा कारोबार कर लिया मगर वो अभी कारातीगन की असल चालाकी से वाकिफ नहीं होता। कारातीगन फौरन बाजार में जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को जमा करता है और ऐलान करता है कि ये वही चाकू है जिसने दरगाम का सर धड़ से जुदा किया था। जमशीद उसकी लंबी लंबी बातें सुनकर दंग रह जाता है। एक शख्स 70 सिक्कों की बोली लगाता है मगर कारातीगन अपनी जबरदस्त बातों से बोली चढ़ाता है और आखिरकार 150 सिक्कों में चाकू बेच देता है। जमशीद हैरान तो होता है मगर कारातीगन को दाद देता है और काहिरा में खुश आमदीद कहता है। काहिरा की गलियों में गश्त के दौरान सलाहुद्दीन वहां से गुजर रहे होते हैं। कारातीगन फौरन सफाई पेश करता है कि वो कोई माले गनीमत नहीं इकट्ठी कर रहा बल्कि सिर्फ तिजारत कर रहा है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो खुद भी उससे तफ्तीश करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। उसी दौरान जब वो एक दुकान का जायजा ले रहे होते हैं, एक खतात उनके पास आता है और मिस्र को फतह करने वाले की तस्वीर बनाने की इजाजत मांगता है। सलाहुद्दीन पहले तो इनकार करते हैं मगर उसके बार बार इसरार पर मान जाते हैं। उसी लम्हे एक शख्स उनके पास आता है। वो शिकायत करता है कि मुसलमानों के मदरसे तो आराम से चल रहे हैं लेकिन उनका चर्च दरगाम के हाथों तबाह कर दिया गया था। जब सलाहुद्दीन को इस बात का इल्म होता है तो वो अकेले ही उस चर्च का मुआयना करने निकल पड़ते हैं। ये शख्स ईसाई नहीं बल्कि वही कातिल है जिसे जमशीद ने सलाहुद्दीन को मारने के लिए सोना दिया था। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय जून कॉन्टेक की दी हुई अमानत लेकर चर्च पहुंचता है। वहां उसका सामना शम्सा से होता है जो उसे बताती है कि पादरी अरूनो का इंतकाल हो चुका है। वो जून को नया पादरी समझते हुए उससे दरख्वास्त करती है कि वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए एक कन्फेशन करना चाहती है। जून इत्मीनान से उसकी बात सुनने लगता है। शम्सा बताती है कि वो ना चाहते हुए अपने ही मजहब के लोगों की मौत का सबब बनी और ये बात उसे अंदर से खाए जा रही है। फिर वो अपना एक ख्वाब बयान करने लगती है। इसी वक्त सलाहुद्दीन चर्च पहुंचते हैं और उसे बात करता देख दीवार के पीछे छुप जाते हैं। शम्सा कहती है कि वो ख्वाब में एक छोटी सी लड़की है जिसे सीने में मुसलसल दर्द रहता है। इसी दौरान वो एक घुड़सवार को पहाड़ की तरफ आता देखती है। देखते ही देखते वो बड़ी हो जाती है और इस घुड़सवार को देखकर इसकी दर्द खत्म हो जाती है और इसके दिल को करार आ जाता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि वो शख्स इस्लाम का झंडा थामे कुद्स की तरफ बढ़ रहा है। वो लॉर्ड जून को बताती है कि उसने अपने ख्वाब में आने वाले शख्स को ना सिर्फ देखा है बल्कि उसकी जान भी बचाई है। शम्सा मजीद एतराफ करती है कि वो उस शख्स से मोहब्बत करने लगी है लेकिन साथ ही वो उलझन में है कि वो कैसे किसी ऐसे इंसान को दिल दे बैठी है जो उसके मजहब के खिलाफ खड़ा है। सलाहुद्दीन सब कुछ सुन लेते हैं और एक सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी ऐसा ही एक ख्वाब देखा था।
शमसा के जाने के बाद सलाहुद्दीन चर्च का जायजा ले रहे होते हैं कि अचानक एक शख्स पीछे से आकर रस्सी से उनका गला दबाने लगता है। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 के सारे एपिसोड्स देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।